लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, नवाबों का शहर। क्या वाकई लखनऊ नवाबों का शहर है? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस शहर की स्थापना ही भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने की थी, वह कब और कैसे नवाबों का शहर बन गया? लखनऊ को नवाबों का शहर कहना इस्लामी दुष्प्रचार की अति है। लखनऊ का प्राचीन नाम लक्ष्मणपुरी था। अवधि में लक्ष्मण को लखन कहते हैं। धीरे धीरे लक्ष्मणपुरी लखनऊ बन गई। लखनऊ और अयोध्या आपस में उसी तरह जुड़ी हुई हैं जैसे भगवान श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण के नाम हमेशा साथ लिए जाते हैं। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आजाद को देश का पहला शिक्षा मंत्री बनाया था। मौलाना आजाद भारत में नहीं बल्कि सऊदी अरब के मक्का में पैदा हुए थे। वे कभी स्कूल नहीं गए, घर पर रहकर पढ़ते थे, जहां मदरसे का मौलवी आकर उन्हें आसमानी किताब पढ़ाता था। ये वही किताब है जिसमें बताया गया है कि धरती चपटी है और जो लोग उनके अल्लाह को नहीं मानते उन्हें कत्ल कर दो। उस जमाने में जो स्कूली किताबें तैयार की गईं, उनमें हर जगह बताया गया कि लखनऊ नवाबों का शहर था। बड़े मनोवैज्ञानिक तरीके से हिंदू बच्चों के दिमाग में यह झूठ भर दिया गया। तभी से स्कूलों में यह प्रश्न शुरू हुआ कि नवाबों का शहर किसे कहते हैं। बच्चे उत्तर देते हैं लखनऊ। जो बच्चा यह उत्तर नहीं देगा उसके नंबर कट जाएंगे, वो मूर्ख माना जाएगा। फिर हर जगह यही झूठ दोहराया जाने लगा। हिंदुओं ने बिना इस षड्यंत्र को समझे मान लिया कि लखनऊ नवाबों का शहर है। मजहबी आदमी भले ही पंचर बनाता हो, लेकिन उसकी राजनीतिक समझ बहुत जबरदस्त होती है। वो अपने शत्रु का नामो निशान मिटा देना चाहता है। विदेशी आक्रमणकारियों ने जब शहरों पर अधिकार करना शुरू किया तो सबसे पहले उनके नाम बदले गए। राम की नगरी अयोध्या फैजाबाद बन गई। संगम की नगरी प्रयाग अकबर की नगरी इलाहाबाद हो गई। कम लोगों को पता होगा कि औरंगजेब ने मथुरा का नाम इस्लामाबाद रख दिया था। मुगल दस्तावेजों में कई जगह वृंदावन का नाम मोमिनाबाद लिखा गया है। ये तो भला हो राजा सूरजमल का, जिन्होंने भगवान कृष्ण की भूमि को मलेच्छों से मुक्त कराया। मुगलों के दौर में लखनऊ किसी तरह बच गया था, लेकिन जो काम मुगल नहीं कर पाए थे, स्वतंत्रता के बाद वो काम कांग्रेस ने कर दिखाया। देखते ही देखते लखनऊ से लक्ष्मण का नाम गायब हो गया। लखनऊ में आज भी लक्ष्मण टीला नाम का एक स्थान है। ये काफी ऊंची भूमि है और यहाँ पर एक छेद भी मिलता है जो काफी गहराई तक गया है। हिंदू लोग प्राचीन काल से इस छिद्र पर फूल और जल अर्पित करते थे। यह मान्यता है कि यह छिद्र शेषनाग तक जाता है। लक्ष्मण को शेषनाग का ही अवतार कहा गया है। आज उस स्थान पर एक मस्जिद बनी हुई है। इसे टीले वाली मस्जिद कहा जाता है। इसी के सामने अब लक्ष्मण जी की मूर्ति बनाने की बात चल रही है। आक्रमणकारियों की संतानें उसका विरोध कर रही हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी पाकिस्तान बनवाने के लिए वोट दिया था, लेकिन जब पाकिस्तान बना तो वहां गए नहीं बल्कि यहीं रह गए। हजारों वर्ष से अपनी ही धरती पर पददलित हिंदू समाज अब योगी आदित्यनाथ को आशा भरी दृष्टि से देख रहा है कि भगवान राम की धरती के बाद अब लक्ष्मण का नगर भी विधर्मी आतताइयों से मुक्ति पाएगा।